हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को आने वाली चैत्र पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। जो इस दिन राम भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं उन्हें भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, मान सम्मान मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि किस दिन है, दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस दिन स्नान दान के पूजा विधि के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। इसलिए वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। पूर्णिमा की तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन आप भगवान की विशेष पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान के अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई, फल का भोग भी जरूर लगाया जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन बजरंग बली की विधिवत पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको जीवन में हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, माता सीता की भी आराधना इस दिन जरूर करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा साल की प्रथम पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल चैत्र पूर्णिमा कब है, स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन आप हनुमान जी की पूजा कैसे करें, साथ ही इस दिन क्या करने से बचना चाहिए। पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगा। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। वहीं पर इस दिन सबसे शुभ और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। यह दोनों ही मुहूर्त स्नान दान के लिए उत्तम रहेंगे, इसलिए आप सभी इन दोनों ही मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना करें, स्नान दान के कार्य करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस दिन गंगा स्नान करने पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पितरों के लिए भी विशेष मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप अपने पितरों को याद करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें, पितरों के लिए भोजन निकालें, गाय, कुत्ते और कौओं को खिलाएं, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करें, विधिवत श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करें या फिर घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूर्णिमा के दिन घर में चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में यह दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और परिक्रमा जरूर करें। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए काले तिल, कपड़े और भोजन दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं।
पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, तिल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करने से अनेकों लाभ जीवन में देखने को मिलते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन कौओं को भोजन कराने से भी पितरों को शांति मिलती है और वो अपना विशेष आशीर्वाद अपने परिवार वालों पर सदैव बनाए रखते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल से छिड़काव करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब अक्षत, गंगा जल, धूप, दीपक, कपूर, फूल, सुपारी, पान के पत्ते आदि पूजन सामग्री को तैयार कर लें, जिससे आपको पूजा में कोई अड़चन ना हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें, प्रसाद वितरित करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या फिर घर में आप करवाएं। शाम को चंद्रमा को अर्घ दें। अगर आपने इस दिन व्रत रखा है तो चंद्रमा की पूजा करके ही आप व्रत का पालन करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा इस दिन जरूर सुनें, व्रत का पालन करें। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष महत्व मिलता है। पूर्णिमा तिथि पर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेकों कार्य करते होंगे, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं, पितृदोष आपको लगता है। तो इस दिन पूर्णिमा के दिन आप इन सभी कार्यों को ना करें। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही विशेष और शुभ तिथि पर क्रोध करने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन क्रोध करते हैं तो आपके पितृ इससे नाराज हो जाते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि किसी भी शुभ दिन पर या फिर मांगलिक कार्यक्रम में के दौरान काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही व्यक्ति कई ऐसी आर्थिक परेशानियों से उसे सामना करना पड़ सकता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांदी की बनी हुई चीज़ों को दान करने से बचना चाहिए। यदि आप इस दिन चांदी की चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपको चंद्र दोष लग सकता है, जिस वजह से आपको कई ऐसी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस दिन दूध का दान करने से बचना चाहिए। दूध संबंधित चंद्रमा को ही माना गया है। इसके अलावा आप किसी और चीज़ का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। पूर्णिमा की तिथि पर इन कार्यों को ना करें। साथ ही आपके घर पर कोई भी व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आता है तो उसे दान दक्षिणा जरूर दें, खाली हाथ उसे ना लौटाएं। ये चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।